लगा दो कि रामा श्यामा भजले बंदे। क्या भजले? रामा श्यामा भगले बंजे, भगले भजले, पक्का? ठीक। तो तालियों के साथ भजना है आपको, भगना नहीं है, यहाँ से भजना है कि रामा श्यामा भजले बंदे, क्या रखा संसार में, क्या रखा संसार में। नैया झोंका, नैया झोंका। अब इस नाव में जो सवार हैं, आप लोग इस नाव में सवार हैं। जो आएगा वो पाएगा, जो यहाँ कथा में आया है वो पाएगा। आप धर्म के मार्ग पर बैठे हो। आप कौन से मार्ग पे बैठे हो? आपकी नाव चाहे कितनी भी पुरानी हो, पर आप डूबने वाले कि धर्मी 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 पापी होगा
कोई है ऐसा जो जाएगा, आया है और जाएगा नहीं। सबको मरना है ना, सब जाएंगे। तुम नहीं मरोगे? काहे? पूछेंगे बाद में क्यों नहीं मरेंगे, है ना? ये कह रहे हैं मैं तो हमेशा ढोलक बजाऊंगा जब तक कलयुग यहाँ रहेगा। सही कह रहे हैं भैया। जब कलयुग जाएगा, कल की भगवान अवतार लेंगे, मैं भगवान के साथ ही जाऊंगा। भगवान करे तुम्हारे मुख की सही हो और मैं जितने जन्म लूं तुम ढोलक बजाओ मेरे साथ। और भैया जाना तो सबको है। यहाँ भगवान राम, भगवान कृष्ण ने भी अगर अवतार लिया है, शरीर धारण करा है, तो उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा है। तो हम किस खेत की मूली हैं? हम तो नर हैं और वो नारायण है। जब नारायण को शरीर छोड़ना पड़ा तो नर को भी छोड़ना पड़ेगा मेरी माँ। लेकिन यहाँ पर माताएं बैठी बताएंगी गुरु किस किस ने बनाए हैं। गुरु बना के कौन बैठा है यहाँ? आपने गुरु बनाए हैं? हाथ आधे आधे क्यों? पूरे खड़े करो। अरे यहाँ पसीना आ रहा है, आने दो। आज खड़े करो अपने। ये तो आजकल गर्मी है, सबको आएगा, सबको पता है। गर्मी में पसीना नहीं आएगा तो ठंड लगेगी क्या? बर्फ थोड़ी जमेगी। जिन्होंने गुरु बना रखे वो हाथ खड़े करो। क्या बात है, धन्य मेरी माँ कि आप माताओं ने गुरु बना रखे हैं। और आजकल शिव चर्चा होती है, लोगों ने महादेव को ही देवों के देव महादेव को ही गुरु बना लिया है। कोशिश करना, महादेव तो है ही गुरु, लेकिन यहाँ पर एक गुरु ऐसे भी बनाए जाते हैं तो एक हमें नाम जपने को देते हैं, जिस नाम को हमें जप करना पड़ेगा, क्योंकि नाम जप से ही हमारा उद्धार होगा। ये पक्की बात है। कुछ भी कर लो लेकिन नाम जप चलते रहना चाहिए हमेशा। जितना नाम जप का हमें लाभ मिलेगा और किसी का नहीं मिलता है। तो मेरी मैया जिन्होंने गुरु बना रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं बनाए वो जल्दी से बना लो, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है, कभी यमदूत लेने आ जाएं। इसीलिए बिना गुरु बनाए यहाँ से नहीं जाना, गुरु बनाकर ही जाना है। क्योंकि हम अच्छे बुरे सारे कर्म कर रहे हैं और हमारे कर्मों का हिसाब किताब करने वाला हमें एक वकील चाहिए, जो वहाँ ऊपर वाले जज से जब फैसला होगा तो एक वकील लड़ने वाला चाहिए। और यहाँ हम जाएंगे तो हमको बिना गुरु वालों को यमदूत पकड़कर ले जाएंगे। जैसे हमने यहाँ चोरी करी, वहीं आएंगे कहाँ? जो भजन चल रहा है उसी पे आएंगे। पर इससे पहले थोड़ा सा समझाना जरूरी है। हम यहाँ अच्छे बुरे सभी कर्म कर रहे हैं ना भैया? तो हम अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं। जैसे हमने मान लो चोरी करी, किसी का मर्डर करा, तो यहाँ पुलिस हमको पकड़ के ले जाती है ना, और फिर पुलिस हमारी धूप बत्ती अगरबत्ती करती है। क्या करती है भाई? पिटाई करती है ना। लेकिन अगर हमने वकील कर रखा है, वकील करा, हमें पता है कि हमने ये जुर्म किया है और हमें पुलिस पकड़ेगी, उससे पहले हम हाजिर हो जाएं और अपना वकील कर ले, तो वकील क्या करता है? खड़े खड़े जमानत करा लाता है, या जमानत नहीं भी कराता है तो मारपीट से उसे बचा लेते हैं वकील। ऐसे ही हम जब मरेंगे ना तो हमको पुलिस पकड़ने आएगी। यहाँ भी 2 सिपाही या 4 सिपाही पकड़ने आते हैं, वहाँ के भी हमें 4 जो कंधों पर लेके जाते हैं वो हमारे अपने होते हैं, लेकिन जो हमें दिखाई नहीं देते 4 और लेने आते हैं। 4 यमदूत लेने आते हैं 4, तो वो आपको धूपबत्ती अगरबत्ती करते ले जाएंगे या फिर मारते। आपने देखा मुर्दा जब जाता है तो कैसा जाता है? सीधा। और बुढ़े आदमी की कमर जब झुक झुक के चलता है ना, लेकिन मरते टाइम उसकी भी कमर कैसे हो जाती है? क्योंकि यमदूत इतना बजाते हैं कि वो टेढ़ी कमर भी सीधी हो जाती है। ध्यान रखना, पिटाई होती है, 100 बिच्छुओं के काटने जैसा दर्द होता है। हम चिल्लाते हैं पर हमारे अपने ही हम में आग लगाते हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन हमें वो देख नहीं पाते कि हमें कौन मार रहा है। यमदूत हमें पकड़ के ले जाएंगे हकीकत में। इसीलिए गुरु बना लो और दुनिया में किसी से मत डरो, अपने कर्मों से डरो। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। धर्म कर्म करते रहो। अगर आपके आसपास कथा हो रही है तो